हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पूजा सारस्वत। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक नई वीडियो। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन को डिस्कस कर चुके थे। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कॉल-राउथ लॉ। अगर हम कॉल-राउथ लॉ की बात करें तो उससे पहले हम जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगर हम मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन को देखेंगे तो हमने उसमें दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट को डिस्कस किया था, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम पहले चलेंगे किसकी तरफ? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। किसका देखेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। तो हमने क्या बताया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की? अगर मोलर कंडक्टिविटी की बात करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी, जैसे ही हम डाइल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं? डाइल्यूशन करते हैं, तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। वहां पर हमने रीजन भी बताया था, आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और वहां पे हमने ग्राफ को भी डिस्कस किया था, कुछ इस टाइप का बनाया था। यहाँ एक्स एक्सिस पर कंसंट्रेशन और वाई एक्सिस पर मोलर कंडक्टिविटी। जैसे ही हम डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, मतलब कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते जा रहे हैं, तो हमारी क्या मोलर कंडक्टिविटी एक टाइम ऐसा आया कि कंडक्टिविटी क्या हो गई? जीरो हो गई। S टेंड्स टू जीरो, तो कंसंट्रेशन को कितना कर दिया? जीरो। तो लैम्डा m कहां तक पहुंच गई? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या हो गई? टेंड्स टू जीरो। और उसी को हमने क्या बताया था यहाँ पर? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यही बताया था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। हमने वहां पर भी कहा था कि इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक चीज ये समझ में आई, ऑन डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हम कितना भी डाइल्यूशन कर ले, जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल बाय द प्रैक्टिकल अगर हम देखेंगे, जैसे गंगा जी वगैरह या कोई हमारा सागर वगैरह है, वहां पर एक साइड पर हम करंट लगाएं तो हम देखते हैं उस पूरे सागर में नहीं फैलता, मतलब वहां तो डाइल्यूशन ही डाइल्यूशन है। तो क्या होता है? एक पर्टिकुलर रेंज होती है, वहां तक करंट जाता है और उसके बाद में हमें कोई भी फील करंट का नहीं होता, मतलब उसकी भी एक रेंज होती है। तो सेम एज वही है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है तो वो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस and become constant at infinite dilution। जैसे ही क्या होता है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? हमारी कांस्टेंट हो जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? लैम्डा c टेंड्स टू जीरो। तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी हो जाती है? जिसको हम क्या बोलते हैं? लैम्डा m नॉट। कहां तक पहुंच जाती है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हम इसको क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या हम इसका दूसरा नाम लेते हैं क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं? लिमिटिंग मोलर
कंडक्टिविटी। तो ये क्या था हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब बात करते हैं हम किसकी, कोलराउस लॉ की। अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट है कोई, तो हम मान के चल रहे हैं हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट, ऊपर देखते हैं NaCl, जिसकी हमें क्या कैलकुलेट करनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कोलराउस लॉ सिर्फ इतना सिंपल सा कहता है कोई इलेक्ट्रोलाइट है अपने आयंस में डिसोसिएट होगा, मतलब जैसे NaCl है अपने आयंस मतलब Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होगा, तो इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Na पॉजिटिव की और Cl नेगेटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का क्या कर दे, हम सम कर दे, तो हमें उस जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका क्या मिल जाएगी, हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। उस इलेक्ट्रोलाइट की हमें क्या मिल जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ लैम्डा नॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को। तो ये हमारा क्या था, कोलराउस लॉ। अब हम डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, इट स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को हम can be represent as the sum of the individual contribution of anion and cations of the electrolyte। उस इलेक्ट्रोलाइट का एनाइंस होगा और कैटाइंस होगा, उनकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है कैटाइंस की और एनाइंस की, उसका सम कर दे, तब हमें क्या मिल जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। उस इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें मिल जाएगी। इन जनरल बात करते हैं, इफ एन इलेक्ट्रोलाइट एंड डिसोसिएट गिव्स हमें क्या देता है, पॉजिटिव V पॉजिटिव कैटायंस और V नेगेटिव एनायंस देता है, देन इट्स मोलर कंडक्टिविटी इज गिवन एज, उसकी मोलर कंडक्टिविटी को हम क्या लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, बराबर V पॉजिटिव हमें क्या देता है, कैटायंस देता है और B नेगेटिव हमें क्या देता है, एनायंस। इफ B पॉजिटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का क्या करते, सम कर दे जो नेगेटिव एंड है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का, तो लैम्डा नॉट पॉजिटिव V पॉजिटिव, V पॉजिटिव क्या है, कैटायंस, प्लस लैम्डा नॉट नेगेटिव B नेगेटिव, V नेगेटिव क्या है, एनायंस, और लैम्डा नॉट पॉजिटिव और लैम्डा नॉट नेगेटिव, ये क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस, और नेगेटिव वाला क्या है, लैम्डा नॉट नेगेटिव लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस। एनायंस जो हमारे एनायंस में ब्रेक हुआ, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास KCl है, इसकी क्या निकालनी है हमें, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो लिमिटिंग लैम्डा नॉट बराबर लैम्डा नॉट K पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, इन दोनों का सम क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl। सेकेंड एग्जांपल देखो, हमारे पास है क्या, MgCl2, इसकी हमें क्या निकालनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव नॉट Mg पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस नेगेटिव नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Cl नेगेटिव। अब यहाँ पर आयंस को देखोगे, Mg के पास 2 पॉजिटिव लेकिन Cl के पास 1 नेगेटिव, तो हमें यहाँ इन दोनों आयंस को बैलेंस करना होगा, मल्टीपल करना होगा किससे, 2 से, तब हमारे पास क्या आ जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2। तो यही था हमारा क्या, कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ पर बेस्ड है हमारा न्यूमेरिकल। पहले हम न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, हमसे क्या कैलकुलेट करवाई है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन
MgCl2, कोई MgCl2 का सॉल्यूशन है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्या मतलब हो गया, उसकी क्या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सी सिंपल सा हो गया, दैट द मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, मतलब क्या दे रखा है, लैम्डा नॉट Mg पॉजिटिव पॉजिटिव की वैल्यू कितनी 106.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एंड लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Cl आयन की कितनी दे रखी है 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो हमें सिंपल सा क्या पता है, कोलराउस लॉ पता है, क्या है वो, कि कोई भी अगर इलेक्ट्रोलाइट है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो क्या होगा, उसके जो आयंस में डिसोसिएट होगा उसकी क्या लगा दें हम, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का क्या कर दें, सम कर दें, तब हमें उस इलेक्ट्रोलाइट की क्या मिल जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, तो हम क्या लिख लेंगे, गिवन दैट, तो हमें क्या दे रखी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg पॉजिटिव पॉजिटिव कितनी 106.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सेकंड हमें क्या दे रखा है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, तो कितना 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब हमें अकॉर्डिंग टू किसके, कोलराउस लॉ, अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ, तो क्या हो जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2 बराबर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। तो आयंस को बैलेंस करना होगा तो क्या लगाना होगा यहाँ पर 2, तो लैम्डा नॉट Mg पॉजिटिव पॉजिटिव की वैल्यू 106.1 प्लस 2 इंटू 76.3 मल्टीपल करके ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 258.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये हमारी क्या आ गई, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या हम बोल सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2। नेक्स्ट आती है एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। अगर कोलराउस लॉ की एप्लीकेशन की बात करें तो फर्स्ट है हमारी कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर आप एक चीज देखेंगे, जब हमने वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी को पढ़ा था तो जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट था तो उसका ग्राफ कुछ ये आ रहा था, यही था, यहाँ पर क्या था, रूट में C और यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी। तो आप एक चीज देख रहे होंगे, ये वाली जो दोनों लाइन है, हम कितना भी क्या कर ले, डाइल्यूशन कर ले, ये दोनों लाइन एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो हमें अगर मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना है किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो हमें हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। जो हमारा किस पे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने कौन सा लॉ दिया था, कोलराउस लॉ। तो उसी के बेस पर फर्स्ट एप्लीकेशन है, अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उसकी मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना है तो हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। फॉर एग्जांपल हमें क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कैलकुलेट करनी है, या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हमें क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं, HCl दे रखा है, NaCl दे रखा है और CH3COONA दे रखा है। तो इनके हेल्प से कैलकुलेट करनी है, तो वो हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या हो जाएगा,
HCl इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम इसका कोलहाउस लॉ लगाएं तो क्या हो जाएगी, मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड क्या हो जाएगी, Cl NaCl की, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड। CH3COONA, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों को हेल्प से हमें इस इक्वेशन को हमें अगर लिखना होगा तो क्या हो जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH बराबर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या हो जाएगी, H पॉजिटिव। मतलब इन तीनों इक्वेशनों को कन्वर्ट करके लाना है इस छोटी सी इक्वेशन में। अब हम क्या करें, एक चीज देखिए, H पॉजिटिव Na और Na, मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाए, जब कब हो सकते हैं ये, जब इन दोनों को हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये तो माइनस ये कट सकते हैं, और Cl वाला भी जब हम इस वाली इक्वेशन को प्लस करेंगे तब माइनस करेंगे तब कट सकता है। तो हम क्या करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को ऐड करें। क्या करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर थर्ड, और जो इक्वेशन नंबर 4 दिखा रही है उसको क्या कर दें, सेकंड वाली को सब्ट्रैक्ट कर दें। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को ऐड करें और इक्वेशन नंबर 4 जो है सेकंड जो है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें। तो देखो हमारी क्या इक्वेशन बनेगी, ऐड करेंगे तो क्या, H पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Cl नेगेटिव प्लस कर रहा है प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CH3COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव। जो हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है उसको माइनस कर रहे हैं, तो माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव और माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। अब इस इक्वेशन को देखो, Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव कट, Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव कट, तो हमारे पास क्या आ गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव। यही हमारी क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। मतलब हमने क्या, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट की किसको कैलकुलेट कर दिया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल। इसके बिहाफ पर हमारा बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का क्या, हमारा इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो गिवन डेट हमें क्या दे रखा है, गिवन डेट, तो लैम्डा नॉट सोडियम एसीटेट क्या हो जाएगा, CH3COONA। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लैम्डा नॉट HCl, लैम्डा नॉट सोडियम क्लोराइड NaCl आर, उनकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl कितनी दे रखी है, 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सेकेंड, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl कितना दे रखा है, 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। Respectively, calculate the molar conductivity acidic acid at infinite dilution। ये हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट है हमारा एसिडिक एसिड।
उसकी क्या हमसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट कराइए और हमें क्या इनका यूज करना है। तो एक चीज देखिए, अभी हमने पढ़ा था क्या, लैम्डा नॉट HCl का क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, लैम्डा नॉट NaCl का क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव और प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, लैम्डा नॉट CH3COO Na क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव। इसको दे दे इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दे इक्वेशन नंबर 2 और इसको दे दे इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 1, 3 और 1 को ऐड करें। तो क्या हो जाएगी, ऐड करेंगे तो लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव। और इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव कट हो गए तो क्या बचेगा, लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव। यही हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक एसिड। तो सेम हम इसी इक्वेशन में करें क्या, इसको दे दे फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड। हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड और इक्वेशन जो थर्ड है उसको क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट। तो हमें क्या मिल जाएगी, एसिडिक एसिड की। तो क्या आ जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू कितनी है 91 प्लस इक्वेशन सेकंड की 425.9 माइनस के 126.4, ऐड करेंगे 0.9, 6, 9 और 2 11 और 5 माइनस के 126.4। तो माइनस करेंगे तो 9 में से 5 पॉइंट, 6 में से 6 0, 1 में से 2 नहीं जाने, यहाँ से कैरी ले लिया 11, तो कितना बचा 9 और यहाँ कितना 4 में से 1 गया तो कितना 3। क्या आ जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो एसिडिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी कितनी आ जाएगी, 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सेकंड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उसका हमें क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या कोलहाउस लॉ की क्या लगानी होगी, एप्लीकेशन लगानी होगी। अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अल्फा से। तो अल्फा बराबर होता है लैम्डा सी बराबर लैम्डा नॉट। अगर लैम्डा सी की बात करें तो ये क्या हो जाएगी हमारी मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी, किसी कंसंट्रेशन पर हमारी मोलर कंडक्टिविटी, और लैम्डा नॉट हमारी क्या हो जाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या हो जाएगी मोलर कंडक्टिविटी। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड इज 16.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मतलब एक कंसंट्रेशन है और उस पर जो हमारी एसिडिक एसिड है उसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी है 16.5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा सी गिवन दैट कितनी 16.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नेक्स्ट गिवन दैट
लैम्डा नॉट मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ किसकी, एच पॉजिटिव की, कितनी 349.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एंड लैम्डा नॉट CH3COO नेगेटिव बराबर कितना दे रखा है 40.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तब हमसे कैलकुलेट कराइए क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, किसका, एसिडिक एसिड का। अगर ये दोनों हमें वैल्यू दे रखी है तो क्या हम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एसिडिक एसिड निकाल सकते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एसिडिक एसिड OH, तो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, CH3O नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 40.9 प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव की 349.1, ऐड किया तो कितना आया 0, 1 बचा तो कितना हो गया 10, तो कितना आ जाएगा 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब क्या करें, ये हमारे पास क्या आ गई लैम्डा नॉट 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब हम क्या करें, अल्फा निकालना है, तो अल्फा बराबर हमारा क्या हो जाएगा लैम्डा सी बराबर लैम्डा नॉट, लैम्डा सी की वैल्यू कितनी है 16.5, इधर साइड लिख देते हैं 16.5 डिवाइडेड बाई 390 आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.04, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आ जाएगा 0.04। थर्ड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हेल्प से अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, के से, तो के बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, वेयर C क्या है हमारी कंसंट्रेशन और अल्फा हमारा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अल्फा बराबर हमारा क्या फॉर्मूला था, अल्फा बराबर मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हम अल्फा की वैल्यू यहाँ पर भी लगाकर एक इक्वेशन बना सकते हैं इन टर्म ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। फोर्थ हमारी एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट। अगर कोई स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट है उसकी हमें सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा नॉट m बराबर मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बराबर कप्पा इंटू 1000 ओवर मोलरिटी। मतलब ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारी बात मोलरिटी है या हमारे पास क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है तो उसके हेल्प से हम क्या निकाल रहे थे, मोलर कंडक्टिविटी निकाल रहे थे, तो सेम फॉर्मूला मान कर दिया। अगर मोलरिटी को कहें तो एक तरह की हमारी क्या होती है वो सॉल्युबिलिटी होती है, तो हम मोलरिटी की जगह क्या लिख सकते हैं कप्पा इंटू 1000 ओवर सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी बराबर हमारा क्या हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 ओवर लैम्डा नॉट m, मतलब लैम्डा m नॉट वैल्यू की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की या साल्ट की हम किससे निकाल लेंगे, कोलराउस लॉ से। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।